नमस्कार। देख रहा इंडिया बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारती टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी और इस वक्त मैं विक्रमगंज अनुमंडल के घोसिया खुर्द में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं पैक्स उम्मीदवार और इनसे कुछ जानकारियां लेकर के आपको सीधे मैं आर भारती टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने के और पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। नमस्ते, मैं विवेक कुमार, मैं घोसिया पंचायत का रहने वाला हूँ। मेरा घर घोसिया खुर्द हुआ और मैं पैक्स का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं पैक्स प्रत्याशी हूँ और मैं आर भारत के माध्यम से लोगों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ। जो भी किसान भाई हैं, मैं किसान भाइयों के लिए, उनका सेवा के लिए, उनके हक के लिए लड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और सबके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, उनकी हक की बात करूँगा और किसानों के साथ कोई बेईमानी नहीं करने दूंगा। चाहे कोई भी योजना हो, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो, नहीं होने दूंगा। मैं किसानों के लिए ही अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके यहाँ पे हूँ और उनके लिए लड़ने का काम कर रहा हूँ, जो कि जारी रहेगा। और किसी भी तरह की बेईमानी या सरकार का जो भी योजना है, किसी भी तरह का योजना का घोटाला नहीं होने दूंगा। उसके लिए मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा रहूँगा। ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा ग्रेजुएशन जो है बीटेक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने एमबीए किया एचआर से, ह्यूमन रिसोर्स। फिर देन मैंने बहुत दिनों से जॉब किया। मैंने जब यहाँ पे आया तो लोगों को परेशान देखा, किसान की परेशानियों को देखा, तब मैंने किसान से वादा किया कि नहीं, मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा। और नौकरी में रहते हुए मैं हक के लिए लड़ रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। तब जनता ने बोला कि आप आगे आओ, आप चुनाव लड़ो, आप हमारे लिए खड़ा रहो, आपका हाथ हम मजबूत करेंगे, आप पूरा ताकत के साथ हमारे लिए लड़ो। कैसे किसान विश्वास करे, कैसे लोग विश्वास करें कि आप उनकी मदद करेंगे? मैं पहले से ही मदद कर रहा हूँ और जब भी कोई भी ज़रूरत हुआ, यानी पहले से समाज की सेवा किया? पहले से समाज सेवा में हूँ। चाहे किसी भी तरह का किसी को कोई परेशानी हो, किसी गरीब के यहाँ शादी हो, किसी की लड़की की शादी हो, तो जब मैं जॉब में था तो 11,000 रुपये सहायता राशि देता था। अब जब मैं जॉब लीव कर चुका हूँ तो अकाउंट सहायता राशि जो है हर किसी को देते थे या फिर अपने जो नज़दीकी हैं उनको देते थे? सबको, जो गरीब है उसी को, जिसको ज़रूरत है। जिन्होंने मुझे कम से कम इन्फॉर्म किया कि हाँ इस डेट पे शादी है, गरीब तबके को लोगों को। चलिए, जिन्होंने याद किया गरीब उनके घर पहुंचते थे, उनका मदद करते थे और आज इन्होंने हर किसी के दर्द को देखते हुए, दुख को देखते हुए मिटाने के लिए इस क्षेत्र में आ चुके हैं। और इन्होंने एक बात और बोल दी है कि अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी मदद इनसे चाहिए तो आप डायरेक्ट आकर के इनसे मिले, किसी बिचौलिए से मत मिले। और इसके अलावा मैं और भी काम कर रहा हूँ, जैसे चिकित्सा पे काम कर रहा हूँ लोगों की सेवा के लिए। जैसे किसी का ऑपरेशन है, किसी को बड़ी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आर्थिक मदद चाहिए, तो उसमें मैं मदद देता हूँ। लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए जो सरकारी एम्बुलेंस है टाइम पे नहीं मिल पाती है, आती नहीं है, तो मैंने एम्बुलेंस खरीदा अपने पैसे से और प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था किया है। वो एम्बुलेंस की व्यवस्था जो आपने किया है वो किस तरह से मरीजों को एम्बुलेंस देते हैं आप? एम्बुलेंस मैं देता हूं, जैसे किसी का इमरजेंसी है, किसी का डिलीवरी केस है या कोई इमरजेंसी, किसी का तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंटल केस है। ऐसा नहीं कि पंचायत का ही हो, बाहर का किसी भी गांव का हो, अगल बगल अपने रेंज में है, हम पहुंच सकते हैं तो उसको लेकर पहुंचा सकते हैं हॉस्पिटल में। क्या उसका पैसा भी जमा करना पड़ता है? पैसा कोई एम्बुलेंस का कोई पैसा नहीं जमा करना पड़ता है, हम अपने खर्चे से ले जाते हैं। कितने किलोमीटर तक की दूरी को आप पहुंचाते हैं? अभी तक तो हम पटना बनारस तक गए हैं। बाकी वहाँ अगर जैसे कुछ बेसिक पैसा का खर्चा भी लगता है तो मैं वो वहन करता हूँ। उसके बाद शिक्षा पे भी मेरा काम चल रहा है। अभी निःशुल्क 3 टीचर हैं जो गरीब तबके के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों तरह के टीचर हमारे पास। 3 शिक्षक हैं जिसमें अभी हमारे पास 50-60 से बच्चे निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। बाकी मैंने कभी ये नहीं देखा, इशू नहीं किया कि ये मेरा काम नहीं है। जैसे कुछ नली गली का भी इशू है तो वो भी अधिकारी से आवेदन दे के काम कराया, या किसी गली में अंधेरा है तो बिजली की व्यवस्था, बल्ब लगाना, ये सब काम मैं बहुत पहले से करते आ रहा हूँ। इसी का फलस्वरूप है, फल है कि जनता ने बोला कि नहीं आप आके हमारी सेवा करो। चलिए, संदेश आप तक ये पहुंचा रहे हैं
और अधिकार आपका है, कहीं अधिकार आपका फिसल न जाए। सही उम्मीदवार को चुने, शिक्षित उम्मीदवार को चुने, जो कि आपके हर दर्दों में, हर मुसीबत में आप तक पहुंचे और आपके हर बातों को समझे और सुने। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नए नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार, पैक्स उम्मीदवार, पैक्स प्रत्याशी उम्मीदवार हूँ। मैं घोसिया खुर्द पंचायत के समस्त जनता को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। भगवान सूर्यदेव सबकी मनोकामना पूरा करे और सबको खुश रखे, माताएं बहनों एवं हमारे किसान सब खुशहाल रहें। मैं छठ के शुभ अवसर पर शुभकामना देना चाहूँगा। और बाकी मेरा जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए एक छोटी सी उनके लिए गुजारिश है कि उनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो वो हमसे आके मिले। मैं उनका मदद करने के लिए तैयार हूँ।